हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम है मेरी डेली व्लॉग में। तो आज है दीपावली का दिन। दीपावली मतलब अमावस पड़ेगी दोपहर के बाद, तो आधा आधा त्यौहार चल रहा है। जो अमावस मनाएंगे वो कल मनाएंगे, यानी कि 1 नवंबर को। तो 31 अक्टूबर है आज। सारे कपड़े जो हैं रात ही धो दिए थे और सब फैला दिए हैं, और आज हमें जाना है गांव। तो इसलिए सारे काम निपटा के जाऊंगी, क्योंकि आते ही फिर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बर्डन, तो वो काम से मैं फ्री होंगी। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत बधाइयाँ, छोटी दीपावली की भी और बड़ी दीपावली की भी। तो ये धनतेरस के बाद का दिन है। आज मैं जो ब्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये भी 2 दिन का ब्लॉग है। तो धनतेरस के बाद का ब्लॉग और उसके नेक्स्ट डे मतलब 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर का आधा डे। तो डिसाइड ये हुआ था कि 30 अक्टूबर को हमें था गांव। तो सुबह से ही तैयारी शुरू हो गई, क्योंकि जब मैं घर से बाहर जाती हूँ 2-3 दिन के प्रोग्राम में, तो फिर फ्रिज में भी कुछ सामान छोड़ना पसंद नहीं करती। ऐसा कुछ भी सामान नहीं छोड़ती हूँ जो ख़राब हो जाए, और जो ख़राब होने वाला होता है तो उसको कोशिश करती हूँ कि मैं यूज कर लूँ उस दिन, या कुछ ऐसा बना लूँ जिससे वो ख़राब ना हो और काम में आ जाए। तो ये ब्रेड की एक्सपायरी आज ही होनी थी, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा इतना ब्रेड कौन खाएगा। तो मैंने झटपट से इनको ब्राउन कलर का फ्राई कर लिया है घी में। और घी में ये रेसिपी बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो झटपट वाली ये रेसिपी हमेशा से ही पसंद है, क्योंकि इसे बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, और जो बच्चे खाएं तो उससे ज़्यादा क्या खुशी है। तो बाहर की बासी मिठाइयों से अच्छा है कि घर का बना हुआ ताज़ा हो, कम सामान से बना हो, अच्छा हो, हेल्दी हो। तो मैं झटपट ये मैं लाई थी धनतेरस पे कढ़ाई, उसमें मैंने बना ली है चाशनी। तो कढ़ाई में भी पहली बार कुछ मीठा बन गया, तो झटपट मैंने चाशनी में इनको सोख करके निकाल लिया। और आप लोगों से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरा वीडियो स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि स्किप करके देखते हैं तो पता नहीं रहता आपका कौन सा मेरे वीडियो का पार्ट छूट जाए। तो ये रसीले रसीले ब्रेड बन के रेडी हो गए हैं, और मेरे फ्रिज में एक खोए का पैकेट भी पड़ा, तो उसको भी मुझे यूज करना है। तो इसी रेसिपी में मैं दोनों यूज कर लूँगी। तो जल्दी से ये सारे ब्रेड रेडी हो गए हैं। अब उसी कढ़ाई में मैं मावे को मेल्ट कर लूँगी, थोड़ा सा दूध डाल के, जिससे कि उसका थोड़ा सा रबड़ी जैसा टेक्सचर आ जाएगा। और अगर आपके पास मावा नहीं होता है तो आप मिल्क पाउडर को दूध में घोल के भी रबड़ी जैसा टेक्सचर रेडी कर सकते हैं। मैंने इसमें केसर डाल दिया है। आजकल जो मौसम बदल रहा है तो बच्चों के लिए केसर खिलाना थोड़ा सही रहता है। जल्दी से सर्दी जुकाम नहीं होता है, तो कलर भी अच्छा आता है, इसीलिए मैंने केसर यूज़ किया है। और ये फटाफट वाली रबड़ी मैंने फैला दी है सारे टोस्ट पर। और ये इतनी अच्छी रेसिपी है ना, बच्चे झटपट खा लेते हैं, और एक खाने का मन होता है तो दूसरा तीसरा चौथा कब खा लेते हैं पता ही नहीं चलता। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैंने भर के 2 थाली ये रेडी कर लिए, क्योंकि मुझे पूरा ब्रेड का पैकेट ख़त्म करना था, क्योंकि उसकी एक्सपायरी ही आज की दे रखी है। तो ख़राब होने से पहले मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ। जो बच्चे खाएंगे वो खा लेंगे, और बचे हुए को हम रास्ते में पैक कर लेंगे। और रास्ते में तो बच्चों को वैसे भी मीठा खिलाओ तो उनको तुरंत एनर्जी मिल जाती है मीठा खा के। और कभी कभी होता है बाहर नहीं निकलना होता है, रुकना नहीं होता रास्ते में, तो ऐसी चीज़ें साथ में पैक करने से ये फ़ायदा रहता है कि आप भूखे नहीं रहते रास्ते में, और थकावट भी कम महसूस होती है। तो ये मेरी ब्रेड की रेसिपी तो रेडी हो गई, लेकिन ये क्या स्यापा है, मेरे फ्रिज में तो अभी सेब और पड़े हैं। अब फल कौन खाएगा, सुबह सुबह सबको पड़ी है जाने की कि कब जाएंगे, कब तैयार होंगे। और मुझे लगा है कि कब काम निपटेगा, कब मैं बर्तन धोऊंगी और इनको सेट करूंगी, उसके बाद पैकिंग करूंगी। तो मेरे दिमाग में तो 1000 काम चल रहे हैं इस टाइम भी।
और मेरा भी एप्पल खाने का मूड नहीं, तो मैंने फटाफट से एप्पल छील लिए और उनको ग्रेटर से कद्दूकस कर लिया और लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दिया। अब आप सोचेंगे कि मैं सेब को क्यों पका रही हूँ, तो मैं सेब से बना रही हूँ खट्टी मीठी सेब की चटनी, जिसको आप फ्रिज में स्टोर करके भी 2-3 दिन आराम से खा सकते हैं और रास्ते में भी पैक कर सकते हैं। जब आपका टेस्ट गड़बड़ हो जाए, कुछ समझ में ना आए क्या खाएं क्या नहीं खाएं, तो ऐसे टाइम पे भी आप इस सेब की चटनी को ट्राई कर सकते हैं। सेब के कितने फ़ायदे हैं मैं अब आपको क्या बताऊं। एक सेब अगर रोज़ खाते हैं तो डॉक्टर से आप दूर बने रहते हैं। तो इसकी खासियत के बारे में बताऊंगी मैं बाद में। फ़िलहाल तो देख लेते हैं चटनी कैसे बनेगी। तो ये पकने के बाद एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसको बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाना है तो आप ऐसे मैश कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल हलवे जैसा टेक्सचर हो जाएगा। लेकिन मुझे तो ये थोड़ा सा चटनी जैसा टेक्सचर रखना है, इसलिए मैंने ज़्यादा मैश नहीं किया है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा डाला है नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। आप चाट मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं, मेरे पास अभी है नहीं है इसलिए मैंने नहीं डाला है। तो बिना चाट मसाले की भी ये चटनी बहुत टेस्टी बनी। अब इसको 1-2 मिनट और पकाएंगे, जबकि इसका पूरा पानी सूख जाएगा। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे शक्कर। चीनी नहीं होती है, बहुत से लोग शक्कर और चीनी में अंतर नहीं समझते हैं। शक्कर होती है एक गुड़ का ही बूरे जैसा टेक्सचर होता है, वो शक्कर होती है। और सर्दियों के मौसम में हर कहीं ग्रोसरी की शॉप पे आपको मिल जाएगी। तो शक्कर आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है। कम मीठा रखना है तो आप कम डाल लीजिए, ज़्यादा मीठा रखना है तो आप ज़्यादा डाल लीजिए। तो पूरा पानी सूख जाने के बाद शक्कर डालेंगे, जिससे कि और पानी ज़्यादा नहीं निकलेगा, आराम से वो जल्दी पक जाएगी। अगर आप स्टार्टिंग में डाल देंगे तो जैसे चाशनी बन जाती है उस तरीके से बन जाएगा और फिर आपको बहुत टाइम लगेगा उसके पानी को सुखाने में। इसलिए पानी सूख जाए तभी शक्कर डालनी है। सॉरी, बाहर पटाखे फूट रहे हैं इसलिए बीच बीच में उसकी आवाज़ आ रही है, तो उसको मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अब मैं आधा नींबू का रस निचोड़ लेती हूँ और इसके सीड्स अलग कर दूँगी। और ये नींबू का रस डालने के बाद हमको चटनी को बिल्कुल नहीं पकाना है। ये नींबू का रस प्रिजर्वेटिव का काम करता है। तो पहले हम चटनी को निकाल लेते हैं बाउल में और उसके बाद इस पर हम नींबू का रस डाल के मिक्स कर लेंगे। तो इसको आप पूड़ी के साथ, पराठे के साथ या रोटी के साथ या साथ में आप पूरी लंच थाली में थोड़ा सा इसे भी रख के आप टेस्ट के वेरिएशन कर सकते हो। तो अब नींबू का रस मैं डाल रही हूँ और बहुत ही टेस्टी सेब की चटनी रेडी है। अब मेरी ये टेंशन तो दूर हो गई, जो सामान बिगड़ने वाला था उसको मैंने सेव कर लिया है। और अब मैं ब्रेकफास्ट करवाऊँगी और उसके बाद फिर पैकिंग की तैयारी करूँगी। तो अगर आपने अभी तक ये सेब की रेसिपी नहीं बनाई है तो आप एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कैसी लगी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम विज़िट किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन से ही आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी और आप मेरे से कनेक्ट रहेंगे। तो इतना मैंने चटनी रेडी की, साथ साथ ब्रेकफास्ट भी सबको करवा दिया है। और अब जो कपड़े मैंने 2 दिन से धोए थे ये फैले पड़े हैं, इनको मैं जल्दी से पहले तय बना के सेपरेट करके रखूँगी और उसके बाद उन्हीं में से पैकिंग जो करनी होगी उनको अलग कर लूँगी, बाकी के अलमीरा में लगा दूँगी। लेकिन ये क्या हो गया, हस्बैंड ने बोला कि आज नहीं हम कल जाएंगे, क्योंकि एकता दिवस पे उनको शपथ लेनी है। तो पोस्टपोन हो गया प्रोग्राम और मेरे अरमानों पे पानी फिर गया, क्योंकि इतनी मेहनत जो सुबह से जी तोड़ करने में लगी थी, छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को चली।
लेकिन ये अनारकली छोड़ छाड़ के सारे काम किचन में चली और सबको मैंने फटाफट लंच बना के दिया। और फटाफट सब्ज़ी में जब नाम आता है तो पनीर से अच्छी सब्ज़ी कोई होती ही नहीं है, इसलिए मैंने बना दिया खोया पनीर और साथ में गर्मा गर्म रोटी घी लगा के। तो ये लंच देने के बाद मैं फिर से लग गई कपड़े तय बनाने के काम में और सबको सेपरेट कर दिया। बेडशीट अलग कर दी, अपने कपड़े अलग कर लिए, ट्राउज़र्स अलग कर दिए, टी शर्ट अलग कर दी। तो ये काम बहुत टाइम लेने वाला होता है। अब शाम को जो है छोटी दिवाली की पूजा मैंने कर ली है, इसलिए की है क्योंकि आधे आधे दिन पे तिथि लग रही है, तो एक ही तिथि 2 दिन में कवर हो रही है, इसलिए तो मैंने छोटी सी चौकी लगा के यहाँ पर दिया जला दिया है। और इसके बाद में यम दिया भी मैंने जलाया है और उसको मैं घर के गेट के बाहर रखूँगी। तो छोटी दिवाली पे ये दिया जलाना ज़रूरी होता है। तो चलो ये भी अच्छी बात हुई कि मेरी जो है एक पूजा इधर हो जाएगी और दूसरी पूजा मैं गांव में कर लूँगी। इसके बाद अब मुझे लगा कि खाना बनाने मेरे बस की बात नहीं है, तो खिचड़ी बना दी सबके लिए। तो गर्मा गर्म खिचड़ी निकाल के पहले सबको दे रही हूँ। और खिचड़ी में घी ना हो तो खिचड़ी का मज़ा अधूरा रहता है, इसलिए इसमें खूब भर भर के घी डाल के खिचड़ी का मज़ा लें। आप भी आइए, खाना खाइए। तो सबको खिचड़ी देने के बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी डेकोरेशन भी कर दूं। फिर मैंने अपने सारे डेकोरेटिव आइटम निकाल लिए, उनको मैंने पहले ही वॉश करके धूप लगा दी थी। तो ये मैंने अपनी लॉबी की डेकोरेशन की है। मैं कभी भी पहले से सोच के नहीं रहती हूँ कि ऐसी डेकोरेशन करूँगी या वैसी, जो मेरे पास टाइम होता है मैं उसके हिसाब से डेकोरेशन करती हूँ। तो ये मेरी डेकोरेशन आपको कैसी लगी बताइएगा। मेरे पास टाइम बहुत कम था और अकेले ही सारी डेकोरेशन की है, थोड़ा सा बच्चों की हेल्प ली थी क्योंकि इतनी हाइट पर पहुंचने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी और स्टूल वगैरह पे काम करना मुझे बहुत रिस्की लगता है कि कहीं गिर जाऊं तो कौन संभालेगा। और ये मैंने जो लगाए हुए हैं DIY, ये मैंने पिछले साल किए थे और इनको भी मैंने संभाल के रखा हुआ था, तो आज इनका भी यूज़ कर लिया। और इनका वीडियो अगर देखना है तो शॉर्ट वीडियो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं कि मैंने ये कैसे बनाए थे। तो ये मेरी लक्ष्मी गणेश जी की प्यारी सी चौकी रेडी हो गई है और अब लगभग 11 बज गए हैं, मैंने आपको घड़ी में दिखाया है। तो अब हो गई है गुड नाइट और अब मिल रही हूँ मैं आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग। तो गर्मा गर्म पराठे सेकने शुरू कर दिए हैं, मैगी भी बन रही है, चाय बन गई है, एग भुर्जी बना दी है, सबको नाश्ता करवा दिया है और फिर बर्तन साफ़ करने पे लग गई हूँ। क्योंकि जब आप घर छोड़ के जाते हो 2-3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, तो आप एक भी बर्तन अपनी किचन में नहीं छोड़ सकते हो क्योंकि उसमें स्मेल आने लगती है, अजीब सी सड़न आने लगती है, तो वो अच्छी नहीं लगती है। इसीलिए फटाफट बर्तन साफ़ कर रही हूँ। बर्तन निपट जाएंगे तो आराम से काम कर लूँगी। केवल पैकिंग का काम रह गया है, बाकी सब काम हो ही गया है। तो ये बर्तन साफ़ हो गए, फिर किचन काउंटर साफ़ कर देती हूँ और इसके बाद फिर अपनी पैकिंग करेंगे और फिर अपने गांव के लिए निकलना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब ब्रेकफास्ट करवा के बर्तन धो के अब मैं आ गई हूँ नहा के और रेडी हो गई हूँ क्योंकि आज गांव भी जाना है। तो ऐसी ही रफ एंड टफ क्लोथ्स पहन के जाती हूँ मैं, लेकिन ये देखिए मुझे ये सब समेटना भी है और पैकिंग भी करनी है। सब लोग तैयार हो जाते हैं और ऐसे फैला देते हैं, तो किस किस के घर में ऐसा होता है एंड टाइम तक। मैं आपको दिखा दूँ डेकोरेशन में रात भी करके सो गई थी। कैसी है मेरी डेकोरेशन, कम से कम हम चले जाएंगे तो लाइटिंग जलती रहेगी। और ये चौकी भी लगाई हुई है। तो अभी
दिया जला रखा है मैंने। आज की पूजा हम करके जाएंगे। तो मेरी छोटी सी डेकोरेशन आपको कैसी लगी है बताइएगा। तो अब मैं पैकिंग करूँगी और बहुत सारा काम है, इसलिए आज के ब्लॉग को यहीं करते हैं एंड कल मिलेंगे गाँव पहुँच के नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैप्पी दिवाली।